व्हाट इज़ असेसमेंट? असेसमेंट लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है जो टीचर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि उसकी टीचिंग कैसी होनी चाहिए। साथ ही ये हेल्प करता है कि बच्चे जो हैं किस तरह से सीखेंगे। इफ़ स्टूडेंट्स आर लर्निंग इन अ बेटर वे देन वी कैन एज्यूम एक टीचर अच्छी टीचिंग स्ट्रेटेजीज़ का यूज़ करते हुए टीचिंग कर रहा है, क्योंकि उसकी जो टीचिंग मेथड्स है या स्ट्रेटेजीज़ है वो इफ़ेक्टिव है। अगर स्टूडेंट अच्छे ढंग से लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, बेटर वे से लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, तो एक टीचर को अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज़ के बारे में, अपने टीचिंग मेथड्स के बारे में सोचना होगा। असेसमेंट जो है क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करता है एक स्टूडेंट के अंदर। असेसमेंट के बेस पर ही एक टीचर को पता लगता है कि स्टूडेंट किस हद तक समझ पा रहे हैं और टीचर को कितना कम या ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है उन स्टूडेंट को सिखाने के लिए। असेसमेंट इज़ टू मोटिवेट द स्टूडेंट फॉर लर्निंग, यानी एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को असेसमेंट के थ्रू मोटिवेट करता है। साथ ही स्टूडेंट्स की एज और उनके पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए एक टीचर उनको असेस करता है। असेसमेंट को हम लर्निंग के एक साधन के रूप में यूज़ करते हैं। असेसमेंट से बच्चों के उपलब्धि यानी अचीवमेंट के लेवल की नॉलेज एक टीचर को प्राप्त होती है। हाउ वी नो अचीवमेंट थ्रू असेसमेंट, यानी कि अब हम इसमें ये जानेंगे कि असेसमेंट के थ्रू अचीवमेंट का पता कैसे लगता है। आइए बात करते हैं लैंग्वेज की। जैसे कि एक टीचर बच्चों को लैंग्वेज सिखाता है, जब वो लैंग्वेज सिखाता है तो उसके बाद वो उसका असेसमेंट करता है। असेसमेंट के अंदर टीचर ये पता लगाएगा कि बच्चे जो है लैंग्वेज को कितना पढ़ लेते हैं, कितना वो समझ लेते हैं, कितनी धारा प्रवाह यानी स्पीडली जो है बच्चे लैंग्वेज को पढ़ पाते हैं, बच्चे अटक अटक करके पढ़ पा रहे हैं या वो स्पीडली कंटेंट को पढ़ पा रहे हैं। असेसमेंट में एक टीचर यह देखेगा कि उसके बच्चे शब्दों का उच्चारण ठीक ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं, बच्चों के अंदर पढ़ते टाइम कॉन्फिडेंस है कि नहीं। पढ़ने में हम बच्चे तो सिर्फ पढ़ने की स्पीड को ही सरसरी तौर पढ़ने में हम बच्चे की पढ़ने की स्पीड को ही सरसरी तौर पर नहीं देखेंगे, बल्कि उसको हम डेप्थ से स्टडी करेंगे कि बच्चे के शब्दों का उतार चढ़ाव कैसा है, अक्षरों की पहचान उसे है कि नहीं है, शब्द और वाक्यों को एक सार्थक इकाई के रूप में यूज़ कर रहे हैं कि। असेसमेंट में एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को समझने की कोशिश करता है ताकि सीखने में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को दूर किया जा सके। असेसमेंट में न सिर्फ बच्चे की उपलब्धि को परखा जाएगा, स्तर को जानकर उनकी डिफ़िकल्टीज़ को पहचान कर उन्हें सुधार करने की कोशिश करेगा, सुधार करने के कदम उठाएगा। लर्निंग प्रोसेस में बच्चे ने क्या सीखा और आगे उसकी लर्निंग कैसे होगी, यही असेसमेंट है। असेसमेंट में स्टूडेंट की कंपैरिजन उसकी खुद की सिचुएशन से होती है, न कि दूसरे स्टूडेंट से या दूसरे स्टूडेंट की प्रोग्रेस से। असेसमेंट करने से पहले एक टीचर को उसकी प्लानिंग करनी होती है, तो टीचर जो है असेसमेंट की प्लानिंग करता है। टीचर असेसमेंट करने से पहले प्लान तैयार करता है, इसी प्लान में वह ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करता है, ऑब्जेक्टिव को देखते हुए ही असेसमेंट की जाती है। असेसमेंट इंडिविजुअल कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है, लाइक असाइनमेंट, क्विजेज एंड एग्जाम्स। ग्रेडिंग भी असेसमेंट का ही कंपोनेंट हो सकता है, बट ग्रेडिंग एंड असेसमेंट दोनों सेम चीज़ न होकर के डिफरेंट होती हैं। असेसमेंट कितनी अवधि में की जाएगी, कौन कौन सी एक्टिविटी करवा करके असेसमेंट की जाएगी, ये टीचर जो है डिसाइड करता है, ताकि स्टूडेंट्स की एजुकेशनल लेवल की नॉलेज टीचर को हो सके। स्टूडेंट्स के लेवल को ध्यान में रखते हुए ही स्टूडेंट्स को एक्टिविटी से एक्सेस किया जाता है। डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी जो है टीचर के द्वारा परफॉर्म कराई जाती है। मेथड्स ऑफ असेसमेंट में आपके पोर्टफोलियोज हो सकते हैं, असाइनमेंट हो सकता है, प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है, ऑब्जर्वेशन टीचर कर सकता है, चेकलिस्ट तैयार की जा सकती है, रेटिंग स्केल से भी असेसमेंट किया जा सकता है, सेल्फ असेसमेंट भी हो सकती है, इंटरव्यू के द्वारा या सेल्फ इंटरव्यू के द्वारा, स्टूडेंट मेड ऑब्जेक्ट के द्वारा, ओरल एग्जामिनेशन के थ्रू, रिटन एग्जाम्स के थ्रू, या स्टूडेंट्स जो डायरी लिखते हैं उसके थ्रू भी टीचर जो है स्टूडेंट का असेसमेंट कर सकता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पोर्टफोलियो क्या होता है या पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पोर्टफोलियो एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन में, यानी कि एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में स्टूडेंट्स के द्वारा किए गए वर्क का कलेक्शन होता है। इससे उसके डेली रूटीन के काम भी हो सकते हैं या उसके स्टूडेंट्स के द्वारा किए गए काम के कोई उत्कृष्ट नमूने भी हो सकते हैं। असाइनमेंट जो है टीचर बच्चे को घर पर करने के लिए देता है। जो असाइनमेंट जो होता है वो कंटेंट बेस्ड होता है, ठीक है।
इसके बाद जो प्रोजेक्ट वर्क होता है वो भी टीचर जो है स्टूडेंट से करवाता है। उसमें कोई भी एक्टिविटी दे सकता है जिससे बच्चे के व्यवहार और उसकी एक्टिविटी और उसके काम करने के ज्ञान का जो है ढंग एक टीचर को मिलता है, पता चलता है कि एक बच्चा जो किस तरह से सीख रहा है। ऑब्जर्वेशन के अंदर टीचर जो है बच्चे को ऑब्जर्व करता है, वो दूर से भी कर सकता है, वो